हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो टॉप 10 MCQ डिस्कस करेंगे, देखेंगे आप लोग। बेसिकली इस सीरीज़ से क्या होगा, आप लोग अपने आप को एक जज कर सकते हो कि आप लोगों के कितने आंसर्स ठीक निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का आ जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, कंप्लीट देखना और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है वो आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, पूछा गया है कि रोल बताना आपने तांते टोपे का 1857 का जो हमारा रिवोल्ट था, सिपाही म्यूटिनी था। बेसिकली उस टाइम पीरियड पे हम बात करें, इस रिवोल्ट में तांते टोपे का क्या रोल था। ऑप्शंस आपके सामने ही है, तो बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा गया गवर्नर जनरल आपने बताना है कि हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पीरियड के दौरान गवर्नर जनरल जो है कौन था उस समय। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने ही है। ठीक है, पिक्चर भी सामने है आपके, तो बताओ। सही ऑप्शन था जी इसका लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे गवर्नर जनरल थे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे यहाँ पे हुआ था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोमिनेंट लीडर आपने बताना है। आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है पूरे तरीके से जो है वो स्प्रेड हुआ था ईच एंड एवरी। हम बात करें स्टेट में रिवोल्ट ऑफ 1857 का हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, है ना। और आपको ये भी पता है ट्रेन्स वगैरह जो है ये भी जब ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी, तो जब इन ट्रेन्स में भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग आया करते थे, यहाँ पे बैठा करते थे, तो वो ये बंदा अपनी एरिया के बारे में डिस्कस करेगा, ये बंदा अपने एरिया के बारे में डिस्कस करेगा, ये बंदा अपने एरिया के बारे में डिस्कस करेगा, ये अपने एरिया के बारे में डिस्कस करेगा। तो यहाँ पे ट्रेन में क्या पता चलता था, यही पता चलता था इनको, है ना, लोगों को, कि हर एक स्टेट में जो है ब्रिटिशर ने जो है वो प्रॉपर तरीके से हम बात करेंगे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो रखा हुआ और लोग तंग आ चुके हैं, है ना। तो सबको एक दूसरे के पता चलेगा कि इससे क्या होगा, यूनिटी बनेगी। तो आपको पता है ट्रेन जो है ना, ये एक सोर्स बना यूनिटी का, लोगों में एक यूनिटी बनी। तो ये भी एक हम कारण बोल सकते हैं जिसके कारण जो है वो लोग जो हैं वो आगे निकल कर आए और उन्होंने जो है वो रिवोल्ट की तरफ जो है वो अपना एक स्टेप लिया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कारण हैं, उसमें से एक ये भी कारण बन सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रेन ने जो है एक क्या किया, एक यूनिटी इनके बीच में लाई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अब रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में देखने को मिलता है। तो वो आपने बताना है कि लखनऊ का जो एरिया था वहाँ से रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था, ये आपने बताना है। ठीक है, तो लखनऊ से कौन इसे हेड कर रहा था, तो आपने ये बताना है। बताओ सही आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताओ। सही आंसर है जी इसका बेगम हज़रत महल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बाकी आप यहाँ पढ़ो। ठीक है, इन्होंने बोला है जी अब आप, इन्होंने एक टाइटल दिया है, वो पर्टिकुलर लेडी का, पर्टिकुलर मिलिट्री लीडर का आपने नाम बताना है। मैंने आपको हिंट भी दे दी। तो पर्टिकुलर मिलिट्री लीडर का नाम बताना है जिनको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वो बेस्ट हैं, वो ब्रेवेस्ट है ना, बहादुर है, बेस्ट है। तो उन्होंने अपनी जो है रेबल में, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया और अपनी बहादुरी दिखाई। ठीक है, तो वो मिलिट्री लीडर का आपने नाम बताना है जिसके बारे में ये जो है जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हो इनके द्वारा जिक्र किया जा रहा है। तो बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। रानी लक्ष्मीबाई जो है इनके बारे में जो है वो जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो किताब है जी, ये किताब आपके सामने है। तो इस किताब के ऑथर के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है, तो इस किताब के ऑथर का नाम क्या है। ठीक है, बताओ। हिंट आपको पता चल चुकी होगी, किताब में लिखा ही हुआ है। ठीक है, मार्क्स है ना, तो कार्ल मार्क्स, तो ये ऑथर हैं जी इस किताब के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं यार, डिटेल जो भी हमारी एक्सप्लेनेशन है ना, हमने प्रॉपर एक एनालिसिस हमारा चलेगा। अभी मॉडर्न हिस्ट्री हमारा एप्लीकेशन पे स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे हमने इंडियन ज्योग्राफी प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एप्लीकेशन पे, उनको पता है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, वो प्रॉपर एनालिसिस है ना। इवन कि मेरा जो एनालिसिस रहता है वो IAS लेवल का ही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, IAS JKS और इवन कि आपका JKSSB भी है तो वो भी चल सकता है, बट थोड़ा लेवल थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके मैं आपको बता दूं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी हमारा वहाँ पे जनरली जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी 5-6 लेक्चर्स ही अपलोड हुए हैं। ठीक है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री को भी जल्द शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया जाए, तो एक्सप्लेनेशन वहीं पे होगा, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन दिया जाए वीडियो की लेंथ बन जाती लंबी। क्योंकि इससे पीछे मैं वीडियो लेकर आया था लैंड फॉर्म की, वहाँ पे मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन किया था, एनालिसिस भी अच्छा किया था, बट वहाँ पे बच्चों ने ज़्यादा वीडियो को देखा नहीं है ना। तो उस बेस में तभी मैंने वही चीज़ देखी है कि ज़्यादा जब लेंथ की लंबी वीडियो ले आओ, एनालिसिस करो, आप लोग वो चीज़ को देखते नहीं हो, है ना। तो इसलिए क्यों ना वीडियो की लेंथ को छोटा ही रखा जाए, 5-7 मिनट का ही रखा जाए, जिससे कि आप लोग भी देख लोगे। और 5-7 मिनट में हम एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल होता ही नहीं है ना। कोई भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करनी हो तो उसमें कम से कम आप ये मान कर चलो 5 मिनट लग जाते हैं। तो आपने ये चीज़ देखी होगी लैंड फॉर्म की, जो इससे पहले वीडियो आई थी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया हुआ था उस पर। बट वही चीज़ वो बच्चों ने वो चीज़ नहीं देखी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एनालिसिस जो है नहीं कर रहे। यार एनालिसिस हम तो करें, बट आप लोग भी देखो तो तभी एनालिसिस करें, ठीक है ना। तो आप लोग चाहते हो कि एनालिसिस ना किया जाए, आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो इसलिए फिर हमें भी उसी हिसाब से जो है एक्सप्लेनेशन को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो इसलिए जो बच्चे चाहते हैं कि डिटेल एनालिसिस चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, वो हमारे प्रॉपर कोर्सेज़ में ही रहेगा, ठीक है। पहले हमने सोचा था कि यहाँ भी करेंगे, बट उससे क्या है कि वीडियो की लेंथ लंबी जाती है और आप लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो, ओके। तो इसलिए वीडियो की लेंथ छोटी ही रहेगी। अब आपकी 5 से 7 मिनट में प्रॉपर आपके एमसीक्यू जो है वो टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, जिससे आप अपने आप को एक जज कर सको कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल तक गई हुई है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, बाकी छोड़ो बातें सारी है। अच्छा बताओ सही आंसर क्या है इसका। सोशल रीज़न आपने बताना है जी, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो, उसके पीछे मेन कारण क्या था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो होता है। देखो यार, आपको पता है कि जो इंग्लिश थे वो क्या करते थे, इंडियन सोल्जर और हम बात करें यूरोपियन जो थे, है ना, यूरोपियन सोल्जर, इनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। इनको ज़्यादा हायर प्रायोरिटी में रखा जाता था, इनको लोअर प्रायोरिटी में रखा जाता था। इनको अच्छे से ट्रीट किया जाता था, इनको गंदे से ट्रीट किया जाता था, है ना। तो बट ये भी कितना देखेंगे, ये भी एक टाइम ऐसा आएगा, ये भी हम बात करेंगे कि आपने सुना होगा कि सर से जब पानी ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, फिर लड़ाई ही होती है। वैसा ही हुआ, है ना। अब इंडियन सोल्जर्स ने ये ठान लिया कि अब हम क्या करेंगे जी, इनकी भी एक प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ रीजनल लीडर्स थे उनकी भी प्रॉब्लम्स थी, वो भी आगे निकल कर आए, ये भी आगे निकल कर आए, एक यूनिटी बनी। यूनिटी बन के जो है वो रिवोल्ट छेड़ दिया गया, किसके खिलाफ हम बात करें, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, तो इंग्लिश जो है वो अच्छा उन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया था इंडियंस के साथ, और रेशियल एरोगेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, है ना। ये इनको इन्फीरियर काउंट करते थे इंडियन सोल्जर्स को, हमें, और अपने आप को वो सुपीरियर काउंट करते थे। उस बेस में बात करेंगे रेशियल एरोगेंस जो थी, तो इससे क्या हुआ, हम बात करें डिफरेंस क्रिएट होते हैं बिटवीन द रूलर्स और जिनके ऊपर रूल किया जा रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आ जाता है जी आपका सी। तो हम बोलेंगे ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली जो है हम बात करेंगे जिसके कारण जो है वो रिवोल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी आ जाता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अच्छा देखो, यहाँ पूछा गया है जी उत्तर प्रदेश का पर्टिकुलर ये वाला रीजन देखो, यहाँ से बोला गया जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो ये पर्टिकुलर रीजन से जो है किसने रिवोल्ट को लीड किया था, ओके। तो बताओ सही आंसर क्या है जी इसका। सही आंसर है शाह महल, ठीक है। तो शाह महल जो थे इन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, जब हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो चल रहा था, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आपने बताना है कि इनमें से हम बात करें कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल है जिसने रिवोल्ट ऑफ झांसी जो है, ठीक है, इसको सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ झांसी जो है सप्रेस किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताओ। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है झांसी में जो रिवोल्ट हुआ था बाय द, हम बात करें जिसको लीड किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। तो हम ये बोलेंगे कि इनके रिवोल्ट को जो है वो सप्रेस किया गया था, किसके द्वारा, इन ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट टेरिटरी कौन सी थी जो कि ब्रिटिश ने अनेक्स की थी, कब्जा की थी 1856 में। तो वो आपने लास्ट अनेक्स्ड टेरिटरी बतानी है, ठीक है। तो बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। तो लास्ट टेरिटरी जो अनेक्स की गई थी ब्रिटिशर के द्वारा, तो वो हम बात करेंगे कि अवध को अनेक्स किया गया था 1856 में, ठीक है। फिर हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का कि 1857 का जो रिवोल्ट है, शुरुआत कहाँ, कौन सी सिटी से इसकी हुई थी। तो रिवोल्ट 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जी मेरठ से, ठीक है। तो ये है जी, हम बात करेंगे हमारे टॉप 10 एमसीक्यू। बाकी वही लास्ट में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, और साथ ही साथ बाकी वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बाकी पीडीएफ जो है आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक।